Hello, and welcome back to the Mid Wicket Bhai. So IPL So, is here dropping some bombshells. IPL is here to prove कि why it is the best league in the world. BCCI exactly, ने बता दिया सबसे बड़े पापा यहाँ पे दुनिया के BCCI ही है, and they have done it with some amazing and interesting retention rules. I exactly. know, I know a lot of sources are speaking a lot of different things, and IPL ने भी जो statements निकाली है वो clear नहीं है. So to clear things out, to make it easier for you guys, we are here to decipher each and every point and each and every source जो बोल रहा है, so that we all understand कि क्या होने वाला है and क्या नहीं होने वाला. Right, सबकी सुनेंगे, Shraj? सबकी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. Yes. And before moving on, a big thank you to everybody who helped us reach out this number down. You can see the milestone number. And before wasting any time, like कर दो, comment कर दो, and एक major announcement at the end of the video. Watch the whole video for the major announcement. सुनोगे तभी फायदा होगा. Yes, Seriously फायदा sir. होगा. Without wasting any time, Shans, let's get into the first rules भाई. कल Let's go, IPL ने भाई. अपने ऑफिशियल साइट पे जो रूल्स डाले हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफिशियल चीजें ऑफिशियल होती है. Yes, वाओ, sir. इट इज इक्वल टू सेइंग इंडिया अगर सेकंड मैच जीत गई तो टेस्ट सीरीज जीत जाएगी. वाह, वो है ना हर्षा भोगले ट्वीट्स हाँ. जो मतलब ऐसे बोलता है कि if they have won the toss and chose to bat first, that means they will be fielding second. चलो, सबसे पहले भाई द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन इन द आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मीटिंग. एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, उसका उसको मतलब समझेंगे. IPL franchisees can retain a total of 6 players from the existing squad. This can be either via retention or by using the right to match card. ठीक है, Players. राइट टू मैच Yes. कार्ड को अलग से बाद में समझाया जाएगा पूरा अच्छे से इन समझाया दिस जाएगा. इन दिस वीडियो इटसेल्फ. Yes, अगर sir. तुम्हें पहले सुनना है तो उसका नीचे वो दे रखा होगा, टाइम स्टैम्प दे रखा होगा, डायरेक्ट जाके क्लिक कर Good लो. job. हाँ, बट फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से सिंपल पॉइंट है, 6 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हो आप. जो पहले सोर्सेस कह रहे थे आप 6 प्लेयर्स रिटेन नहीं कर सकते, 5 ही कर सकते हो. बीसीसीआई ने बोला करो 6 प्लेयर रिटेन. कैसे करने हैं वो आगे पॉइंट्स में आएगा. सेकंड पॉइंट सेज इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द आईपीएल फ्रेंचाइजी टू चूज their combination for retentions and RTMs. The 6 retentions or RTMs can have a maximum of 5 capped players, Indians and overseas, and a maximum of 2 uncapped players. इस चीज में दो स्टेटमेंट्स है. पहली बात, नो कैप ऑन ओवरसीज प्लेयर्स. आप 500 ओवरसीज या 6 ओवरसीज प्लेयर्स भी ले सकते हो. कैप्ड ठीक है, प्लेयर्स में कोई वो नहीं है तुम्हारी कि तुम्हें इंडियंस रखने हैं या फिर 3+2 4+1 कुछ नहीं है, आपको कितने भी ले सकते हो. सेकंड ऑफ थिंग, आपके अगर आप 6 प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन पे जा रहे हो तो आपको एक अनकैप प्लेयर लेना पड़ेगा, बिकॉज आप मैक्सिमम ऑफ 5 कैप प्लेयर्स ही ले सकते हो आउट ऑफ द 6. सपोज अगर तुम 5 कैप प्लेयर्स रिटेन भी कर लो, तुम्हें जो तुम आरटीएम यूज करोगे ना, यू हैव टू यूज इट ऑन द अनकैप्ड प्लेयर. And teams like Mumbai will be looking at the second option and maximum of 2 uncapped players and they'll be like, this is a good option for us. हाँ उनके मतलब पास काफी uncapped players थे जिन्होंने उनके लिए परफॉर्म किया है. हाँ, एंड इनके जो रिटेंशन के पैसे होने वाले रिटेंशन स्लैब्स है वो बीसीसीआई ने क्लियर नहीं करा, बट वी विल कम टू इट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आएंगे, उस पे भी आएंगे. Third ठीक है, rule, the थर्ड रूल auction इज गोइंग टू pool बी for the franchises has been set at INR 120 crore for IPL 2025. The total salary cap will now consist of auction purse, incremental performance pay, and match fees. Previously in 2024, the salary cap, auction purse plus incremental performance pay was rupees 110 crores, which will now be 146 crores in 2025, 151 crores in 2026, and 157 crores in 2027. देखो इसका मतलब मैं समझाता हूँ सिंपल टर्म्स में. एक तो जो अभी फोर्थ पॉइंट आने वाला है, पहली बार आईपीएल खेलने पे तुम्हें मैच फीस मिलेगी. तो वो मैच फीस आपकी फ्रेंचाइजी को ही आपको देनी है, बीसीसीआई नहीं पे कर रहा है आपको. तो अगर उस चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा इंक्रीमेंटल, वो चीज तुम्हें वहां से मिलेगी. प्लस एक इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस का भी पे है. जो लोग पहले बोलते थे कि रिंकू सिंह को 20 लाख में खिलाना फॉर 5 इयर्स इज अ क्राइम, कि उसको 5 साल खिला दिया, कि 5 साल से बेचारा 20 लाख में खेल रहा है, उसके लिए भी अब आईपीएल और बीसीसीआई ने एक प्रोविजन निकाल दिया कि हम तुम्हारा पैसा बढ़ा रहे हैं, अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें किस प्लेयर की इंक्रीमेंट करानी है. प्रॉपर जॉब है अब ये 3 साल के लिए, कि तुम्हें अगर इंक्रीमेंट चाहिए परफॉर्मेंस दो. से बना दिया है, थोड़ी कॉर्पोरेट नॉनसेंस हो गई है उसके अंदर कि अपने नॉनसेंस नहीं है ये. एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाली चीज देनी है, ये वाली चीज. हाँ, तुम इंक्रीमेंट दे सकते हो, बट उसमें भी एक कैप है, क्या 146 करोड़ से ऊपर नहीं जाओगे फॉर 2025. फिर 5 करोड़ बढ़ेगा, फिर 6 करोड़ बढ़ेगा. दैट्स अ गुड थिंग. आई थिंक तुम 3 साल पहले के लिए तुम सेम पैसा रख के 3 साल के लिए नहीं चल सकते. इकोनॉमी इज अ थिंग दैट विल ऑलवेज बूस्ट.
So moving on to the next thing, and मेरे हिसाब से the most biggest announcement जो है ये, the Exactly. most impactful thing जो हो रही है, a match fee has been introduced for the first time in the history of IPL. Each playing member, including the impact player, will get a match fee of rupees 7.5 lakh rupees per match. This will be in addition to his contracted amount. इसका मतलब सिंपल समझाता हूँ. पहले प्लेयर्स को आईपीएल खेलने पे सिर्फ जो उनको ऑक्शन में पैसा जिस पे लिया जाता था उतना ही पैसा मिलता था. लेकिन अब क्या रूल है कि अगर तुम मैचेस खेल रहे हो इंटरनेशनल पे, जैसे तुम्हें पर मैच एक फी मिलती है ना, इंटरनेशनल छोड़ो, तुम डोमेस्टिक अगर रणजी भी खेल रहे हो, अपनी स्टेट के लिए भी खेल रहे हो, तो आपको कुछ डोमेस्टिक फी और मैच फी मिलती है हर मैच खेलने के लिए. अब आपको वो चीज आईपीएल में भी मिलेगी. सो दिस इज गोइंग टू बी अ बूस्ट. इसका इम्पैक्ट क्या है? ओवरसीज प्लेयर्स जो बोलते थे ना हम तो रेस्ट ले लेंगे, हाफ ऑफ द सीजन नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, मत खेलो, 7.5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे. बट अ प्लेयर, कोई एक डोमेस्टिक प्लेयर सपोज तुम्हारे लिए इतना अच्छा खेल रहा है कि वो सारे लीग मैचेस खेल जाता है. सारे लीग मैच खेलने पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, दिस अकाउंट्स फॉर मोर देन 1 करोड़. उसको 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा. एंड दिस इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट. तुझे ऑप्शन में मिला वो तो मिलेगा ही मिलेगा. उसके ऊपर का अमाउंट. एग्जैक्टली. सपोज रियान पराग तेरे लिए 2 करोड़ में खेल रहा था, तो उसको अगर वो तेरे सारे लीग मैचेस खेल जाता है राजस्थान के लिए, तो उसको 2 + 1 3 करोड़ रुपए मिलेंगे इस साल. कहीं नहीं गए. एग्जैक्टली. तो मतलब दिहाड़ी मिल रही है. एडिशनल दिहाड़ी मिल रही है. हाँ, दिस इज गेटिंग इनटू अ प्रॉपर, वही जो हम कॉर्पोरेट वाला सिस्टम बोल रहे हैं उसी के में कन्वर्ट होता जा रहा है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल. Shraj, if you could read Any it. overseas player will have to register for the big auction. In case the overseas player doesn't register, then he will be ineligible to register for the next 2 years. In the following नहीं next 2 years नहीं, following years. वो next 2 वाले पे भी आएंगे. ठीक है. In the following years player हाँ, मैं auction. थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ कि सही से पढ़ पाओ. भाई देखो, सिंपल रूल है. बीसीसीआई ने बोला ये है इंडियन प्रीमियर लीग, यहाँ चलेगी हमारी. फॉरेन प्लेयर्स अगर तुम इस साल रजिस्टर नहीं कर रहे हो, लाइक स्टीव स्मिथ ने लास्ट ईयर बोल दिया था मैं तो नहीं खेल रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप है, दिस एंड दैट, मैं तो नहीं खेलूंगा. इस साल अगर तू रजिस्टर नहीं करता तो इस साल और अगले साल दोनों साल तो आईपीएल भूल जा. यू आर नॉट एंटरिंग इनटू द ऑक्शन. अब उसके अगला ही पॉइंट पढ़ो. एनी प्लेयर हु रजिस्टर्स इन द प्लेयर ऑक्शन, दिस इज एनी, इंडियन ओवरसीज नहीं, कोई भी प्लेयर, दोनों मिला के. Any player who registers in the IPL in the player auction and after getting picked at the auction makes himself unavailable before the start of the season will get banned from participating in the tournament and player auction for 2 seasons. आप ये नहीं कंप्लेन्स आई हैं, जो इस साल जितनी कंप्लेन्स आई हैं कि हमारा तो पूरा ऑक्शन का प्लान ये था, चेंज हो गया क्योंकि ये प्लेयर चला गया, वो प्लेयर चला गया, उसने बाद में ऑप्ट आउट कर दिया. एग्जैक्टली. वो सब सॉल्व करने के लिए नंबर 5 और नंबर 6 रूल सीधा रख दिया है कि भाई फॉरेन प्लेयर्स हो, आई अंडरस्टैंड तुम्हारी रिस्पेक्ट है, बट ज्यादा मत उड़ो, नीचे आ जाओ. तो इजी नहीं करा तो इस साल तो जाओगे 2 सीजन के लिए ऑक्शन में भी एंटर नहीं करोगे, टूर्नामेंट तो भूल जाओ. मतलब बेसिकली सस्पेंशन रख दिया, सीधी बात तो यही है. हाँ जी, ये सस्पेंशन ही है. देखो, आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ पीपल विल बी कमिंग कि भाई इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए, दैट विल बी कंसीडर्ड. ऑब्वियसली लिखा नहीं है बट वो चीज कंसीडर होगी. अगर आपको इंजरी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली बीसीसीआई आपको मना नहीं कर सकती. भी होती है इस साल भी मेरे ख्याल से, दे ट्राई टू रिव्यू स्टफ एज वेल. सो ओवरऑल आई थिंक बताएंगे कि फ्रॉड किया ही नहीं किया. अगर फ्रॉड हल्का सा भी लगेगा 2 साल तक काट दो. हाँ, एंड द रीजन आई एम वेयरिंग दिस CSK jersey is for the number 7 point. BCCI also acknowledges number 7 भाई. थाला for a reason. 7th point पढ़ेंगे अब सारे मिलके हम. मजदूरी खाली. कुछ नहीं होता भाई, हमने जो मर्जी खा लिया. But 7th point है, a capped Indian player will become uncapped if the player has in the last 5 calendar years preceding the year in which the relevant season is held not playing in the starting 11 in international cricket. That might be anything, test match, ODI, T20 है, or does not have a central contract with BCCI will be applicable. BCCI, this will be applicable for Indian players only. ये लास्ट लाइन ने गंभीर का रिटर्न थोड़ा वो कर दिया, कैंसिल कर दिया. नहीं, गंभीर का रिटर्न तो हटा दिया, बट तू बात समझ. नॉट जस्ट महेंद्र सिंह धोनी, बी इट संदीप शर्मा और एक और कोई प्लेयर था जो सारे प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं एंड इंडियन टीम में 5 साल से नहीं रहे हैं. वो प्लेयर्स शॉर्ट ऑफ, बट वो भी रिटायर हो चुका. तो वो प्लेयर 2025 में आईपीएल है, तो उससे 5 साल पहले देखो, 25, 24, 23, 22, सॉरी 24, 23, 22, 21, 20, जो प्लेयर इंडियन टीम के लिए 2020 से स्टार्टिंग 11 में नहीं रहा है, चाहे टीम में सेलेक्ट हुआ,
स्टार्टिंग 11 में नहीं रहा हो, 2020 के बाद से वो सारे प्लेयर्स अनकैप्ड बन जाएंगे फॉर 2025 का ऑक्शन। एंड वो अनकैप्ड वाला पॉइंट जरूरी क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी कम टू द रिटेंशन स्लैब्स। बिफोर दैट एक लास्ट सेंट्रल भी पार्ट रखा है ना, इवन इफ दे हैव गॉन इनटू अ कोचिंग जॉब फॉर कोचिंग या फिर मेंटरशिप भी ली है अगर उन्होंने बीसीसीआई नहीं, आई थिंक जो बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिखा है वो उसके लिए है, दैट इज फॉर क्या नाम है तेरा, क्योंकि कोचिंग वालों ने तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी होती है ना, दैट इज फॉर प्लेयर्स। कुछ प्लेयर होते हैं जो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, ऑल्दो यहाँ पे कोई रूल वैलिड नहीं हो रहा किसी प्लेयर के लिए, बट अंडरस्टैंड द पॉइंट। लास्ट प्लेयर है भाई, द इम्पैक्ट प्लेयर रेगुलेशंस विल कंटिन्यू फॉर 2025 टू 2027 साइकिल। ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर रूल कहीं नहीं जा रहा, हाँ, नॉट अ बिग फैन बट हाँ हो रहा है। चलो, now let's move to the, I think a lot of people have still their doubts over retention slabs. Obviously अगर तुम यहाँ BCCI पर सीधा जंप करके आए हो तो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। अब पूरा वीडियो देखो। रिटेंशन स्लैब्स की मैं तुम्हें मतलब बता देता हूँ कि देखो आईसीसी आईपीएल ने अभी तक कहीं ऑफिशियली नहीं बताया स्लैब्स का, बट बहुत सारे सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया कि रिटेंशन स्लैब्स कंफर्म भी है, मतलब यही बात है कि तेरे को पता है मेरे को पता है बट बताना नहीं है अभी किसी को। हाँ, किसी को बताना नहीं है, तुम भी किसी को मत बताना, ठीक है। अब सुनो, पहला प्लेयर is going to be retained at 18 करोड़, दूसरा प्लेयर 14 करोड़, तीसरा प्लेयर 11 करोड़। ये तो नॉर्मल हो गया डिक्रीजिंग वैल्यू में, लेकिन अब आईपीएल ने बोला है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और प्लेयर रिटेन कर सकते हो, क्योंकि तुम कर तो सकते हो ना 6 प्लेयर तक रिटेन, तुम्हें अगर लगता है तुम और प्लेयर रिटेन कर सकते हो, तो चौथा प्लेयर अगर तुम्हें रिटेन करना है तो यू हैव टू गिव हिम 18 करोड़ रुपीज, एंड पांचवा प्लेयर रिटेन करना है तो उसको देने पड़ेंगे 14 करोड़ रुपीस। फोर्थ प्लेयर का 14 है, फिफ्थ प्लेयर का 18 है। नहीं 18 एंड 14 थी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। फोर्थ पे 18 एंड फिफ्थ पे तुम्हें देने पड़ेंगे 14 करोड़ रुपीस। तो भाई अब तुम समझो, अगर कोई टीम सोचती है कि हम 5 कैप प्लेयर रिटेन कर लेते हैं फॉर अ टीम लाइक मुंबई, जो जिसके पास स्टार स्टडेड लाइनअप है, तो उनके टोटल पर्स में से 120 करोड़ का पर्स था, उसमें 75 करोड़ तो इसी में चले जाएंगे। एंड तो छठा प्लेयर उनको अब आरटीएम करना पड़ेगा या रिटेन करना पड़ेगा, वो एक अनकैप्ड प्लेयर होना जरूरी हो जाएगा। अनकैप्ड प्लेयर ऑफ 4 करोड़। हाँ, अब जो रिटेंशन का रूल फॉर अनकैप्ड प्लेयर है, या फिर जो रिटेन आपको 4 करोड़ में ही रिटेन कर सकते हो अनकैप्ड प्लेयर को। इसीलिए धोनी एंड संदीप शर्मा विल बी अ बून टू राजस्थान एंड चेन्नई कि अगर वो उनको रखना चाहिए, उनकी रिटेंशन 11 करोड़ की जगह वो 4 करोड़ में कर सकते हैं उन दोनों को। एंड बाकी अनकैप्ड प्लेयर्स भी हैं जो लाइक अभिषेक पोरेल, कुमार कुशाग्र फॉर दिल्ली, निहाल वधेरा फॉर मुंबई, एसआरएच के लिए यू कैन हैव एनकेआर, उस पर भी आऊंगा कि एनकेआर होगा या नहीं हो सकता। अब दैट टाइम कम्स कि आपको ये सब रिटेंशन अनाउंस कब करनी है, आपको अपनी 500 रिटेंशन या 6 रिटेंशन या 4 या 3 जो भी आपका कॉम्बिनेशन है, आपको कब अनाउंस करना है। दैट हैज टू बी अनाउंस्ड ऑन 30th of October. 30th of October 5 PM is the deadline to submit your retention list to BCCI so that वो ऑक्शन का पूल बना पाए। तो उस टाइम तक 30 अक्टूबर तक जितने प्लेयर्स इंडिया के लिए खेल लिए, that will be termed as capped. Counted as capped players. They won't be uncapped. मतलब आज रिटेंशन की लिस्ट रूल्स आ चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी जो बांग्लादेश सीरीज में तुम्हारे टीम के प्लेयर्स ने डेब्यू कर लिया तो वो कैप्ड प्लेयर्स माने जाएंगे। और बांग्लादेश की स्क्वाड आई है, उसके अंदर तुम्हारे मयंक यादव, हर्षित राणा एंड एनकेआर तीनों इंक्लूडेड हैं। हाँ, तो अब इन तीनों के लिए फ्रेंचाइजी के ओनर्स माइट बी थिंकिंग कि ये लोग डेब्यू ना करे। ऑब्वियसली तुम प्लेयर का बुरा नहीं चाहते हैं, तुम चाहते कोई भी प्लेयर डेब्यू करे, बट उनका पैसा बचाने के लिए चिराग तो चाहता था कि डेब्यू ना हो, डेब्यू हो प्लेयर्स का, वो ये हो। मैं तो चाहता हूँ भाई, मैं तो सीएसके फैन चाहता हूँ भाई, सिंपल। ठीक है कि वो अब चीज, while we are making this video, a major announcement has been not right now as well, that is from IPL 2025 teams can seek injury replacements till the 12th league match, which was previously allowed till 7th match only. तो जो इस साल हमारे इंजरी रिप्लेसमेंट्स तुम्हारे लग रहा था कि तुम्हारे नहीं आ सकते हैं, वो 12th लीग मैच तक तुम लगा लो, ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स के पहले तक, प्लेऑफ्स के जो लास्ट 2 मैचेस होते हैं उसके पहले तुम रिप्लेसमेंट अनाउंस कर सकते हो, यू कैन अनाउंस रिप्लेसमेंट्स। तो ये भी एक बढ़िया बैंगर, बढ़िया भाई कि मतलब अगर तुम्हारा कोई प्लेयर तुम खिला, बिकॉज़ ऑब्वियसली तुमने फोर्स कर रहे हो प्लेयर्स को खेलो सारे मैचेस, और कोई इंजर्ड हो जाता है, यू आर गिविंग देम रिप्लेसमेंट्स एज वेल। केकेआर का क्रोनोलॉजी देख लो यार, हमने तो जैसे इस साल फिल सॉल्ट लाई इसलिए थे क्योंकि हमारा जेसन रॉय इंजर्ड हुआ टेक्निकली। हाँ, वो पहले आया था, मतलब वो तो बहुत पहले आ गया था, इंजरी रिप्लेसमेंट तो था वो टेक्निकली हमारे लिए भी, हमने ऑप्शन बना भाई किया फुल सॉल्ट को। हां, सॉर्ट ऑफ। तो नेक्स्ट इज भाई, बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी कि व्हाट इज आरटीएम, राइट टू मैच कार्ड क्या है। सिंपल भाषा में तो मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ।
राइट नाउ यू आर आरसीबी, तुमने मैक्सवेल को रिटेन नहीं करा है एंड मैक्सवेल गोज इनटू द ऑक्शन। श्रेयांश है केकेआर का ओनर, ठीक है। तो अगर तुमने ऑक्शन में सबने बिड करा, चेन्नई ने बिड करा, केकेआर ने, दिल्ली ने, मुंबई ने, सबने बिड कर दिया। फाइनली जब ऑक्शन खत्म हो गया, केकेआर ने वो प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल को 12 करोड़ में खरीद लिया। एग्जैक्टली। लेकिन अब उसको बेचने से पहले ऑक्शनियर आरसीबी मतलब मुझसे पूछेगा कि क्या आप इसको रिटेन करना चाहोगे विद योर 1 आरटीएम कार्ड। एक आरटीएम एक ही प्लेयर पे यूज कर सकते हो, 2 आरटीएम 2 प्लेयर पे यूज कर सकते हो, मतलब एक बार यूज कर लिया मतलब खत्म, रिव्यू नहीं है कि सही हुआ तो एक प्लेयर आरटीएम पे 2 प्लेयर आरटीएम, एक प्लेयर पे एक आरटीएम यूज हो सकता है। हाँ एक ही, मतलब ये रिव्यू नहीं है, सही हुआ तो वापस यूज करो, खत्म हो जाएगा। तो अब मेरा मन है, और मुझे खरीदना कौन से प्राइस पे पड़ेगा, जिसपे ऑक्शन में खरीदा गया है, 12 करोड़ पे ही खरीदना पड़ेगा, चाहे मैं उसको पिछले साल 4 करोड़, जिसपे चाहे मैं उसको लास्ट ईयर 4 करोड़ देता था, चाहे मैं उसको 18 करोड़ देता था, 12 करोड़ पे एंड हुआ, मैं उसको 12 करोड़ दूंगा। दिस इज योर राइट टू मैच कार्ड का मतलब। अब इस ईयर उसमें न्यू एडिशन क्या है, दिस इज कमिंग फ्रॉम क्रिकबज। क्रिकबज इज रिपोर्टिंग दिस न्यूज कि क्रिकबज ने बोला है, फॉर एग्जांपल मैक्सवेल का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम, केकेआर ने खरीद लिया एंड आरसीबी ने आरटीएम यूज कर लिया कि हाँ मुझे ये प्लेयर चाहिए वापस। देन ऑक्शनियर डायरेक्ट प्लेयर देने से पहले आरसीबी को वापस केकेआर के पास जाएगा, उनसे पूछेगा क्या आप इस प्लेयर का प्राइस बढ़ाना चाहते हैं। सपोज केकेआर बोलती है हाँ भाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हम इसको 15 करोड़ भी देने को रेडी है। अब ऑक्शनियर पूछेगा आरसीबी से क्या तुम अब आरटीएम यूज करना चाहोगे, तुम उसको 15 करोड़ में भी लेना चाहोगे। नाउ इट्स ऑन आरसीबी, वो कह देगी कि हाँ हम लेना चाहते हैं, तो 15 करोड़ में आरसीबी के पास जाएगा, और उन्होंने मना कर दिया तो केकेआर को 15 करोड़ देना पड़ेगा फॉर दैट प्लेयर। सो दिस इज द न्यू एडिशन। जो कल तक रूमर्स आ रहे थे कि एक्स्ट्रा आरटीएम वापस मिलेगा, वो कुछ नहीं है। दैट इज आई थिंक दैट वाज अ मिस इंटरप्रिटेशन बाय द रिपोर्टर जिसने भी रिपोर्ट करी है। सो दिस इज इट। अब एक लास्ट रूल जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम क्रिकबज के सोर्सेज, इज कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्लेयर राइट नाउ इन द ऑक्शन, एन ओवरसीज प्लेयर को इंडियन प्लेयर से पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। हाउ दे स्टेट दिस लाइन इज, फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्लेयर इन द ऑक्शन गोज फॉर 18 करोड़, तो नेक्स्ट ऑक्शन में कोई भी ओवरसीज प्लेयर 18 करोड़ से ऊपर का पैसा नहीं कमाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, बिकॉज अगर ओवरसीज प्लेयर एंड मतलब जो सपोज 18 करोड़ में बुमराह ऑक्शन में था एंड नेक्स्ट ईयर पैट कमिंस आया, उसने 25 करोड़ ले लिए, ठीक है। नहीं, but it makes sense to me because foreign players को इंडियन प्रीमियर लीग है, फॉरेन प्लेयर्स से ज्यादा पैसा क्यों मिले इंडियन प्लेयर्स से? नहीं, but यार इंडियन प्रीमियर लीग इज राइट नाउ आल्सो एन इंटरनेशनल लीग, द बिगेस्ट इंटरनेशनल लीग। अभी इंडियन, अभी तूने बोला इंडियन प्रीमियर लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर मोस्ट जो तुम्हारा वो होता था कि बुमराह को लेके बैठ जाओ तुम लोग 18 करोड़ के अंदर, अब वो नहीं होगा ना बेसिकली। Your overall, the most prized player will be an Indian. I think that's fair to be honest. हाँ, एंड मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, सपोज पैट कमिंस को 25 करोड़ में ऑक्शन में लिया गया, आपके पर से 25 करोड़ ही कटेगा, लेकिन जो डिफरेंस है ना 7 करोड़ का, वो जाएगा बीसीसीआई के प्लेयर वेलफेयर फंड में। बीसीसीआई हाँ वेलफेयर फंड में, मतलब प्रॉफिट नहीं बोलूं बट हाँ वेलफेयर फंड में। तो पैट कमिंस को भी 18 मिलेगा, बुमराह को भी 18 मिलेगा इन द नेक्स्ट ऑक्शन। सिंपल ये रूल चलता रहेगा। आई फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू स्वॉलो इट, बिकॉज यार फॉरेन प्लेयर्स को अगर इतना महंगा प्राइस पे जा रहा है, समझ, तो अगर उतना महंगे प्राइस पे जा रहा है, दैट इज बिकॉज दे हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन प्लेयर, राइट? दे गिव यू दैट एक्स फैक्टर। तो अगर वो डिजर्व करता है एक प्लेयर, तो तुम उसका पैसा मत खाओ यार, उसकी गलती नहीं है कि वो इंडिया में। आई थिंक आईपीएल है, इंडियन प्लेयर वाला थिंग मेक सेंस टू मी, तो मेरे लिए तो आगे बढ़ जाएगा, सही है। चलो, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। हमने तुम्हें हर चीज एक्सप्लेन करने का ट्राई कर दिया। अब तुम्हें कोई भी डाउट्स है, प्लीज कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइस, प्लीज हमें क्वेश्चंस पूछो, वी विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। एंड अगर नीड लगती है, कुछ और ऑफिशियल थिंग्स भी आती हैं, तो वी विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट, या फिर एक स्ट्रीम पे डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से डिस्कस करते हैं कि और क्या चेंजेस हो सकते हैं। एंड नाउ फॉर ऑल आर OGs sitting here, for our new people, new subscribers, and देखी है यार, बेसिकली 20 मिनट की वीडियो होने वाली है ऑलमोस्ट। हाँ, उनके लिए अनाउंसमेंट कि हम लोगों ने कल 2000 का मार्क हिट करा ऑन लाइव स्ट्रीम, एंड वी प्रॉमिस्ड अगर हम कल की लाइव स्ट्रीम पे 2000 हिट करते हैं तो वी विल बी डूइंग 2 जर्सी गिव अवेज। 1 जर्सी विल बी फॉर मेंबर्स ओनली, जो भी हमारे मेंबर्स हैं। मेंबरशिप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर अभी भी तुम ज्वाइन करना चाहते हो। एंड सेकंड विल बी फॉर एवरीबडी हु विल कमेंट ऑन दिस वीडियो। Yes, sir. If you comment on this video, you will be eligible to be entered in the giveaway. And in the next coming month, October के month में, we will be doing a चक्की घुमाने वाली चीज, spinning wow, मेरा नाम आएगा नहीं आएगा टाइप्स, जिसका भी नाम आएगा उसका हम डिटेल्स लेके we will be sending
sending your favorite jersey from your favorite IPL franchisee. असली या नकली हमें भी नहीं पता, डिपेंड्स ऑन द बजट. तो we'll try our best guys, we'll try our best. do comment and members हम डायरेक्टली उठा लेंगे from our हमें पता है कौन कौन मेंबर्स हैं हमारे. चलो, thank you so much for listening till here. Once again a big thank you. मिलते हैं. Keep growing, keep loving us. See you guys. Yes, bye.